जय हिंद। मैं आप लोग को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय हिंद मस्ती पर। और कल जो नंबर सिस्टम का था, बेसिक क्लास 3 था। आज बेसिक क्लास 3 का कुछ छूट गया था पार्ट बाबू। कल वीडियो जो टेक्निकली प्रॉब्लम से कट गया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज जो है धीरे धीरे क्लास जो है हम लोग को तीसरा या चौथा क्लास हो गया। 2-4 क्लास और बेसिक क्लास चलेगा। उसके बाद हम लोग सिलेबस पर आ जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आज जो पिछले जो कल वीडियो जो छूट चुका था, तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे में देखिएगा कि आपके पास ये स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, कल अभी यही छोड़े थे कि 25 और 75 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने से पहले ये ध्यान देना चाहिए कि कल हम क्या बोले थे। उस वीडियो को रोक करके थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसमें हम बताए थे कि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात कहने का मतलब हिंदी में बोला जाए तो लघुत्तम समवर्तक। तो इसमें दो या दो से अधिक संख्याओं में वह न्यूनतम मान जो दी गई संख्याओं से पूर्णता कर जाए। और उसके बाद ये भी बोले थे कि ये दोनों संख्याओं का 25 और 75 का प्राइम नंबर में तोड़िए। तो प्राइम नंबर इन द सेंस कहने का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसको स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटता हो, तो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जिसमें अभाज्य संख्या बोला जाए तो प्राइम नंबर उसी वैसी संख्या होता है जिसे पीएन नंबर जिसको बोलते हैं। प्राइम नंबर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में सबसे पहले तो दू हो गया। दू को एक भाग दे सकता है और एक दू दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता है। 3 भी हो सकता है, 1 और 3 से भाग लग सकता है। 5 भी हो सकता है, 1 और 5 से भाग लगेगा। 7 भी हो सकता है, इसका भी भाग जो है 1 और स्वयं के छुड़ा के और कोई नहीं भाग दे सकता है। जैसे भी देख सकते हैं 11 जो है, इसको आप 1 से भागा दे सकते हैं या तो 11 से। तो ऐसी संख्याओं का हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। आखिर ये बताया क्यों जा रहा है, तो इसी संख्याओं को प्राइम नंबर में तोड़िएगा। तो प्राइम नंबर में सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, ये देखिए 5 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो 5 25 टूट गया। इसको तोड़िएगा तो 25 दिया 75, 25 दिया 75। और इसको और तोड़िएगा तो 5 गुने 5, 25 को तोड़िएगा। तो आप जरा देखिएगा, एलसीएम में बोला था कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में वह छोटी मान जो दोनों में मिले या दोनों से कट जाए। तो जरा देखिए 25 इसमें मिल रहा है, 25 इसमें मिल रहा है, लेकिन ये 25 को 75 बनाना है। तो 25 को 75 बनाने के लिए इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। तो ये देखिए इसका एलसीएम तैयार हो गया। दोनों में इधर भी 25 गुना 3 और 25 गुना 3 दोनों मिल रहा है, इसलिए इसका एलसीएम जो हो गया 75 हो गया। तो आप इसको देख पा रहे हैं। आई होप यहाँ तक कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। थोड़ा स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए देखिएगा, आपके पास 36 और फिर 72 हो गया। तो 36 और 72 को फिर हम बोलते हैं कि दोनों संख्याओं को प्राइम नंबर में तोड़िएगा। तो प्राइम नंबर में इसको तोड़िएगा बाबू, तो 9 चौको 36, और इसको भी तोड़िएगा तो 9 चौको 36। क्या अभी 4 प्राइम नंबर है? नहीं। तो इसको और भी तोड़िएगा तो 2 गुने 2, और इसको और तोड़िएगा तो 3 गुने 3, इसको भी और तोड़िएगा। और 9 चौको 36 गुने 72, और 2 छूट गया था, इसमें तोड़िएगा तो 3 गुने 3, और इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 2। अब जरा देखिएगा इन दोनों संख्याओं में क्या मिलता है 36 और 72 में। तो यहाँ भी दो गो 3 है, दो गो यहाँ भी 3 है, दो गो 2 यहाँ है, दो गो 2 यहाँ है, लेकिन ये एक और बढ़ जा रहा है। तो इसको 36 को 72 बनाने के लिए, या तो 72 तो 72 है, ये 36 बनाने के लिए 36 को, तो इसमें 2 को और देंगे तो 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने एक और 2 कम रहा था, एक और 2 दे दिए। तो देखिए आपके पास जो संख्या आपके पास हो गया, यही एलसीएम हो गया। कहेगा ये कौन सा नियम हो गया बाबू, ये कौन सा नियम हो गया
कि अगर जो आप करते हैं इन दोनों संख्याओं को प्राइम फैक्टर में, थोड़ा स्पीड अभी कम है, एक आध दो मतलब बार प्रैक्टिस कीजिए तो स्पीड बढ़ जाएगा। आप देखते देखते इसको एलसीएम को आंसर कर सकते हैं। अब इसको कितना घेरने जाइएगा 36 72 को, जैसे इसमें जरा देखिए, यहाँ पर अगर जो आप घेरते हैं ऐसे तो फंस जाइएगा, थोड़ा आप टिपिकली ढंग से समझिए। ये देखिए इसमें 25 है, 25 है, इसमें देखिएगा 25 दूना 50 हो गया, इसमें जरा देखिएगा 25 दहा का 250। ये देखिए सब में 25 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस 25 को सब को में से कॉमन निकाल दिए, इसको 50 बनाने के लिए इसको 2 चाहिए। ये देखिए 50 हो गया, इसको 250 बनाने के लिए इसको 5 चाहिए। ये देखिए आपके पास 25 दूना 50, 50 50 250, यही तो हो गया एलसीएम। सबको प्राइम फैक्टर में हम तोड़ेंगे पहले और उसके बाद क्या निकालेंगे, जो मिलेगा उन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे। तो ये आपके पास हो गया। और भी आप नंबर को देख सकते हैं, जैसे बड़ा बड़ा को, जैसे इसमें जरा देखिएगा और भी बड़ा बड़ा को 100 200, और इसको एलसीएम तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्राइम नंबर के हिसाब से जरा सोचिएगा तो इसको कलम कम लगाने पड़ेगा, और जरूरत के हिसाब से एलसीएम आप तो जान ही गए कितना होगा। तो सबसे पहले करना कुछ है कि जो दोनों मिला उसको निकालो। ये देखिए 1 0 1 0 2 0 2 0 दोनों मिल गया, तो 2 0 पहले निकाल दिए, 1 और 2 बच गए, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। ये देखिए एलसीएम हो गया 200। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका एलसीएम है कि नहीं। अब जैसे देखिएगा ये आपके पास हो गया 200 300 400, इसका एलसीएम इतना बड़ा बड़ा एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो कैसे नहीं निकाला जाता है। प्राइम फैक्टर आप याद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सबसे पहले इसको एलसीएम तो इसे निकालना नहीं है, इसको ढंग से इसको हटा दीजिए। अब इसके बाद करना कुछ है कि जो दोनों में तीनों में मिल रहा है कॉमन, इसको पहले लिख दीजिए एकदम आराम से। 2 0 यहाँ भी है, 2 0 यहाँ भी है, 2 0 यहाँ भी। अब जैसे देखिएगा इसको 4, अगर जो 4 को लिखेगा तो क्या 4 में एकम 4 तो हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में 2 तो मिल जाएगा, लेकिन 3 मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए गुना में करके 3 लिखेंगे। तो 3 चौको ये हो गया 12, ये हो गया आपके पास 1200 एलसीएम। तो थोड़ा इसको नोट करके और मतलब इसको स्क्रीन शॉट कीजिएगा। हम थोड़ा सा एक और बताते हैं, चलिए देखिएगा ये आपके पास फिर से आ गया है। आपके पास 200 400 800 का फिर से एलसीएम है, और इधर 1000 2000 300 है। थोड़ा थोड़ा हम एक दो क्लास दो चार को अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पास खुद समझ में आ जाएगा कैसे क्या होगा। जैसे फिर से क्या करना है कि देखिए 200 400 और 800 इन दोनों में क्या मिल रहा है, 0 0 निकाल दिए। अब यहाँ पर जरा देखिएगा कितना एलसीएम होगा से। इसको सबसे पहले जब टीचर आप लोग को बताते थे तो वो बाबू बोलते थे इसको घेरो 2 से भागा दो, तो इसको भर जाता था पूरा बोर्ड। अगर जो आप चाहते हैं तो पलक झपकते इसको आंसर दे सकते हैं। 2 0 सब में हटा दिए। यहाँ से अगर इसको 8 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, इसको प्राइम फैक्टर में इस तरह तोड़िएगा तो 2 दूना 4 4 दूना 8। अब जरा इस 8 में जरा देखिएगा क्या 2 दूना 4 नहीं है क्या 2 नहीं है 8 भी बन रहा है। ये देखिए 8 को उतार दीजिए, यही आपके पास एलसीएम हो गया। एलसीएम के जगह पर कितना हो गया 800। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आखिर होता क्या है इसमें। तो इसमें जरा देखिएगा इन तीनों संख्याओं में 1000 2000 300, इसको आपको करना कुछ ही है। तो सबसे पहले जो मिल रहा है इसको कॉमन कीजिए। देखिए दोनों मिल रहा है, दोनों उठा दिए। अब यहाँ बचा कुछ, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 20 बच गया, यहाँ 10 बच गया, यही बच गया। अब इसको करना है कि सबको प्राइम फैक्टर में तोड़िए। इसको तोड़िएगा तब 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसको तोड़ेगा बाबू तब 5 चौको 20। 4 को तोड़िएगा तो 4 को और तोड़ दीजिए, 2 दूना 4, ये 3 का 3 हो गया, 3 का 3 हो गया, यहाँ लिख देते हैं। अब जैसे देखिएगा ये 3 का 3 अलगे हो गया, ये 3 अलगे हो गया। यहाँ से जो मिला दोनों में तीनों में से निकाल दिए कॉमन, और इसके बाद यहाँ 3 बच गए, यहाँ 20 बच गए, यहाँ 10 बच गया। 10 को तोड़ दिए प्राइम फैक्टर में, 5 दूना 10, और इसको तोड़ दिए तो इसको तोड़िएगा तो 5 चौको 20। 4 को तोड़ दिए 2 दूना 4 हो गया, 3 अलग हो गया। अब जरा देखिए इस 20 को अगर उठाइएगा तो 20 को उठाइएगा तो 10 इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो मिलेगा, 5 दूना 10 मिल रहा है, ठीक हो गया। लेकिन 3 नहीं मिल रहा है, तो इस 3 को क्या कीजिए इसमें गुना कर दीजिए। तो यहाँ तो 20 होबे करेगा, 3 होबे करेगा, और गुना डबल 0 होगा। तो 20 तिहाई 60, गुना डबल 0 नहीं, डबल 0 बैठेगा, गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो 20 तिहाई 60 आपके पास हो गया। ये 3 भी इसी में गुना हो जाएगा, तो 60 पर डबल 0, यही आपके पास एलसीएम हो जाएगा। इसको आप करके और देख लीजिए कॉपी में आता है या नहीं, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये आपके पास एलसीएम होगा, बड़ा बड़ा एलसीएम। जैसे देखिए 36 72 144, ठीक है, फिर 12। इसको आप कीजिए, कैसे कीजिएगा तो जरा देखिए, इसको तोड़िएगा तो 12 तिहाई 36, इसको तोड़िएगा 12 छक
72, इसको तोड़िएगा 12 गुने 12, इसको तोड़िएगा 12 एकम 12। देखिए सब में मिल रहा है 12 12 12, ये 12 उठा लीजिए, यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 12 मिल रहा है। ठीक है, क्या कीजिए 12 बनाना है तो 12 फिर से उठाइए, 12 हो गया। अब जरा देखिए ये बार बार 144, 300 को 12 3 मिल रहा है इसमें, 6 दूना 12 6 मिल रहा है इसमें, और इसमें 12 एकम 12 1 एकम 1, ये देखिए 144 आपके पास एलसीएम हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से बना सकते हैं, कितना बड़ा भी एलसीएम रहेगा झट से बना दीजिएगा। तो ये आपके पास है SW, हम लिख देंगे उधर बोर्ड पर लास्ट में, और सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। चलिए देखिएगा, अभी तक हमने देखा था एलसीएम के बारे में चर्चा किया था। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है, इसका जुड़वा भाई जिसको बोला जाता है एचसीएफ बोला जाता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या तो इसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम समावर्तक। इसमें जरा देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि कहने का मतलब होता है महत्तम समावर्तक का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। बाबू हिंदी के टीचर नहीं, मैथ के टीचर है, थोड़ा गलती हो जाएगा तो इसको मिस्टेक माइनस कर दीजिएगा। महत्तम समावर्तक इसको बोला जाता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी मान जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि मसा का मतलब होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको और इंग्लिश में बोला जाता है सीजीएम, या तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो एचसीएम, इसको और बोला जाता है हाई कॉमन मेजर। समझ गए कि नहीं, हाई कॉमन मेजर, इसका 3 गो फॉर्म होता है, तीनों फॉर्म का मतलब एक ही होता है, बस इतनी से मतलब समझना रहता है बाबू कि एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, अर्थात मसा उसको बोला जाता है, या दो से अधिक संख्या में वह बड़ी से बड़ी मान जो दी गई संख्या दोनों को क्या कर दे, विभक्त कर दे। जैसे देखिएगा इसमें कहता है विभक्त कर दे या विभाजित कर दे, विभाजित किया जाता है या तो विभक्त किया जाता है, दोनों मायने एक है रहता है। जैसे दी गई संख्या है, यहाँ पर एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या 25 है, तो इसमें दोनों में वह बड़ी से बड़ी संख्या चुनना है कि दी गई संख्याओं को दोनों को विभाजित कर देते। सर ऐसे देते थे हम लोग बचपन क्लास में, तो आप लोग करते थे कि छोटी संख्या 15 है, 25, ऐसे 15 एकम 15, कितना बच गया 10, फिर ऊपर से उतारते कितना बाबू 15, और फिर इसको ऐसे से बढ़ाते थे 10 एकम 10, और फिर 5 उतारता था, फिर यहाँ 10 उतारते थे, तो यहाँ 5 दूना 10, ऐसे करके फाइनली करता था। तब यहाँ हम लोग HCF बराबर लिखते थे 5, ऐसे करते थे। तो उसी पर आधारित आप लोग रहिएगा, एक आध दो और बनाना चाहते हैं तो हम बताएंगे, लेकिन आज हम लोग को ऐसे नहीं करना है, हम लोग थोड़ा बड़े हो चुके हैं, तो थोड़ा इसमें जरा देखिएगा कि इसको कैसे किया जाता है। तो इसमें जरा करने के लिए सबसे पहले हमको करना कुछ किया जाता है, फिर से इसको दोहराइएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी मान जो दी गई संख्या से विभाजित, जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। तो इसमें जैसे देखा जाए कि यहाँ पर 15 था, एक 25 था, आपकी इस संख्या लेते हैं फिर से कि जैसे यहाँ पर 35 है और ये 45 है, इन दोनों का HCF क्या होगा, 45 है और 35 है, तो इसका भी HCF हम लोग निकालें, इसका भी हम लोग HCF निकालते हैं, HCF। ठीक है, तो इसमें जरा HCF निकालने के लिए हम बोले थे कि फिर बड़ी संख्या कौन है छोटी संख्या कौन है, इन दोनों में डिफरेंस करना, फिर भागा लगाना है। तो भागा आप लोग न लगाइए, इससे अच्छा हम आप लोग को एक शॉर्टकट में बताते हैं बाबू कि बड़ा से बड़ा वैल्यू ढूंढना है। इसमें आप जरा कॉमन सेंस लगाइए, बड़ा से बड़े वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा, तो इसमें जरा देखिएगा 7 5 35, इसको तोड़िएगा 3 3 9 9 5 45। अब जरा देखिए ढूंढिए, हमको HCF निकालना है, ये सही विधि है, हम ये नहीं करें गलत विधि है।
इसमें जरा तोड़िएगा तो आपको समय कम लगेगा। इसमें जरा देखिए 7 5 35 ये दोनों हो गया 7 5 35 हो गया। बड़ा से बड़ा वैल्यू ढूंढना है दोनों में, तो बड़ा से बड़ा वैल्यू जो है बाबू आपके पास हो गया 5। तो यही हम कह सकते हैं HCF बराबर टोटल हो गया कितना 5। इन दोनों में जरा देखिएगा ये 15 और 25 को अगर जो तोड़िएगा तो ये 5 25 हो गया, और इसको तोड़िएगा तो 5 यही 15। अब इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि बड़ा से बड़ा वैल्यू तोड़ो, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए तो इस दोनों में बड़ा देखिए 5 मिल रहा है। ये दोनों से कोई भी 5 उठा लीजिए, यही हो गया HCF बराबर हो गया आपके पास 5 हो गया। ये ही देखिए, इसको उतारिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए देखिएगा आपके पास दिया गया है कि दिए गए निम्नलिखित संख्याओं में HCF और LCM ज्ञात करें। तो यही बाबू आपके पास कुछ एग्जांपल है ताकि आपको पास स्पीड बढ़ जाए। क्वेश्चन की स्थिति जो है धीरे धीरे फॉर्मेट पर आप लोग मतलब ट्रैक पर हम ले लाए हैं, पटरी पर ले लाए हैं। तो आप पटरी पर ले रहे तो थोड़ा तो दौड़िएगा स्पीड तो जरूर। तो इसको LCM या HCF निकालना है, जैसे HCF इसको निकालना है। तो HCF में हम बताए थे कि दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में वह बड़ा से बड़ा मान जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको तोड़िएगा तो 180 गुना 2 हो जाएगा, और ये 180 हो गया। ये तो अरे ये तो छोटा पकड़ा गया। तो देखिए दोनों में क्या बड़ा से बड़ा वैल्यू मिला है 180। तो यही आपके पास HCF जो हो गया 180 हो गया, बड़ा से बड़ा वैल्यू। इसको जरा देखिएगा, इसका भी HCF निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको तोड़िएगा तो 25 सत्ते 275। इसको भी तोड़िएगा तो 25 नवा 225। तो इसमें जरा देखिएगा बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या मिला है दोनों में। तो इसका भी HCF जो हो गया आपके पास 25 हो गया। अब जरा देखिएगा इसका LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम बताएं कि वह छोटा से छोटा वैल्यू लीजिए दी गई संख्याओं से इसमें भाग लग जाए। तो इसका LCM अगर जो आप निकालना चाहते हैं तो इसका LCM जो होगा, इसमें देखिए 0 0 मिल रहा है, 0 मिल गया। इसमें देखिए 36 उठाइएगा तो 18 दूना 36, अर्थात कहने का मतलब 36 360 LCM हो गया, समझ गए। तो इसको 360 भी लीजिएगा तो 18 से भाग लग जाएगा, 360 मतलब 336 से भी भाग लग जाएगा, और 180 से। इसका अगर जो LCM निकालने की कोशिश कीजिएगा तो LCM निकालने के लिए 175 और 225 को प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा। तो प्राइम फैक्टर में देखिए 25 गुना 7 में टोटल है, और यहाँ इसको तोड़िएगा तो 25 नंबर 225 9 में टोटल है, समझ गए कि नहीं। तो इसमें जरा देखिए 25 मिल रहा है, 25 में ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर 7 है, 7 भी ले लिए। 7 नहीं मिला तो 7 ले लिए। 9 भी नहीं मिला है तो 9 भी ले लिए। ये आपके पास टोटल हो गया LCM। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा से LCM रहेगा बाबू। तो आज तक इतने LCM और HCF जो है इस मतलब आपका बेसिक जो था, इसमें जो नियम इसका था वो खत्म हो चुका था। आई होप ये पूरा वीडियो आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। तब तक के लिए मैं कहूँगा कि आप वीडियो जब जरा देखते हैं तो लाइक और शेयर कमेंट करके बोलिएगा कि सर वीडियो कैसा आया, मतलब आप लोग के पास पहुंच रहा है। और अगर जो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, और वीडियो को देखें और कमेंट करके बताएं कि आखिर हम कहां पर आपको सही पढ़ा रहे हैं, या तो आपके हिसाब से आप हो सकता है हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो कुछ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मैं बोलता हूँ लास्ट में जय हिंद।